हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सैम्पल पेपर जो आया है वो दो पार्ट में आया, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अभी हम लोग पार्ट ए का सेक्शन 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है पिछले वीडियो में, और ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट Rs 1500। 3 चेयर और एक टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है 1500। उसी तरह से 6 चेयर और एक टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है 2400। ठीक है, तो हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सॉल्व करने नहीं कह रहा है कि चेयर का कितना कॉस्ट है और टेबल का कितना कॉस्ट है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं चेयर इज एक्स एंड टेबल इज वाई। ठीक है, एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट चेयर बी एक्स एंड टेबल बी वाई। ठीक है, इस चेयर को एक्स से और टेबल को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला सिचुएशन क्या है, 3 चेयर और एक टेबल का कॉस्ट। ठीक है, तो चेयर का कॉस्ट सपोज क्या कर लिए हम, कॉस्ट ऑफ चेयर इज एक्स एंड टेबल इज वाई। तो चेयर का कॉस्ट कितना है, एक्स, और टेबल का कॉस्ट वाई सपोज कर लिए। ठीक है, तो 3 चेयर और एक टेबल का कॉस्ट टोटल कितना है 1500। तो एक चेयर का कॉस्ट एक्स है, तो 3 चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x। ठीक है ना, प्लस एक टेबल का कॉस्ट कितना है वाई, तो 3x प्लस वाई इजकल टू 1500। ये हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा केस में क्या है, 6 चेयर और एक टेबल का कॉस्ट कितना है 2400। तो एक चेयर का कॉस्ट कितना था x सपोज किया हमने, तो 6 चेयर का कितना हो जाएगा 6x, और उसी तरह से एक टेबल का y। ये दोनों का कॉस्ट मिलाकर कितना हो रहा है 2400। ये हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया है, इस जो कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा था, लेकिन चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके भी बता देते हैं कि चेयर का कितना कॉस्ट आ रहा है, टेबल का कितना कॉस्ट आ रहा है। हालांकि पूछ नहीं रहा, ठीक है, लेकिन बता दे। देखिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, देखिए एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है। तो हमको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का कई मेथड है। तो एक मेथड क्या हो जाता है कि इसमें से हम एक वेरिएबल को हटा दें अगर, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बनेगा तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं देखिए यहाँ से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये भी यहाँ y है सिर्फ, और यहाँ भी सिर्फ y है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग 2 माइनस 1 करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 6x प्लस वाई इक्वल टू 2400। इसी तरह से 3x प्लस वाई इक्वल टू 1500। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा, 3x, और y में से सब्ट्रैक्ट होकर के ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 बचा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये 3x यानी 3 इंटू एक्स है, मल्टीप्लाई में है, तो उस तरह से x इक्वल टू क्या होगा 900 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा 300। तो ये हमारा क्या, x क्या था चेयर का कॉस्ट, तो ये चेयर का कॉस्ट कितना आ गया 300। अब हम लोग को टेबल का कॉस्ट निकालना है, यानी y निकालना है। तो y कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 300 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 क्या था हमारा 3x, x की जगह पे हम लोग क्या कर दिए 300 पुट कर दिए, प्लस y इज इक्वल टू क्या था 1500। ये हमारा इक्वेशन 1 था। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो y इक्वल टू ये 3 इंटू 300 900 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 1500। अब यहाँ से y क्या करेंगे, ये देखिए एडिशन में है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1500 माइनस 900, तो बचा कितना 600। ये हमारा कॉस्ट आ गया, ये आ गया टेबल के लिए और ये था चेयर के लिए। ये सॉल्व करने नहीं बोल रहा था, सिर्फ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने बोल रहा था। तो यहाँ तक ही हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, लेकिन हमने इसको सॉल्व करके भी आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने नोट डाउन कर लिया। विच टर्म ऑफ द AP 27, 24, 21 डॉट 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 इज जीरो। AP दिया हुआ है, ठीक है, उसका कौन सा टर्म जीरो होगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से आप कोई भी एक बना सकते हैं। सैम्पल पेपर है तो उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरनल चॉइस अवेलेबल है, यानी आप 2 क्वेश्चन में से कोई एक बना सकते हैं। तो हम दोनों बनाएंगे, देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP, इसका कौन सा, इस AP का कौन सा टर्म जीरो होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट nth टर्म इज ज़ीरो। हम लोग सपोज कर लिए कि nth टर्म ज़ीरो है, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ AP में से हमको, यहाँ हम लोग को क्या पता चल रहा है, गिवन इन गिवन AP, जो भी AP दिया हुआ है उसमें हमारा ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, यानी A इक्वल टू, यहाँ जो फर्स्ट टर्म क्या है 27, ठीक है। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। AP की हर एक टर्म, हर एक सक्सेसिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, मतलब ए सेम होता है, ठीक है, किसी भी एक AP के लिए। तो देखिए आप यहाँ से जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, D मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ 24। कोई भी सक्सेसिव टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी किसी भी टर्म में से उसका पिछला टर्म को माइनस करेंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, -3, ठीक है। वैसे ही देखिए 21 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी -3 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। अभी हमारा D भी पता चल गया और A भी पता चल गया। और हम लोग ने क्या सपोज किया कि nth टर्म ज़ीरो है, ठीक है ना, यानी हमारा TN, किसी भी AP के nth टर्म को TN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो TN हमारा क्या है, ज़ीरो है दिया। और TN का फॉर्मूला क्या होता है, AP में आपको पता होगा, जिन लोगों को याद है वो जानते होंगे कि TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो हमने यहाँ पे सपोज किया है TN इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हम TN का फॉर्मूला लिख लेते हैं A प्लस n-1 D इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और ये A हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, A क्या दिया हुआ है 27, ठीक है। n हमको पता नहीं क्योंकि यही तो निकालना है कौन सा टर्म ज़ीरो होगा। तो n-1 इंटू D क्या है -3 यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, n-1 -3, ठीक है, n-1 इंटू -3 इधर ही रहने देते हैं, और 27 को क्या करते हैं, इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है ना। तो 27 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -27, इधर प्लस में था तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इधर पहले तो क्या आया था, लिख लेते हैं n-1 इंटू -3 इक्वल टू -27, ये आया था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, n-1 को इधर ही रहने दे रहे हैं, और ये -3 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -27 अपॉन -3, माइनस माइनस क्या, और 3 से 27 जाएगा 9 टाइम्स में, तो n-1 इक्वल टू 9 टाइम्स आया। तो n इक्वल टू 9 + 1 इक्वल टू 10, यानी हमारा 10th टर्म ऑफ दिस AP इज़ ज़ीरो, यानी इस AP का कौन सा टर्म, 10th टर्म ज़ीरो होगा, ठीक है ना। चलिए अब 5वां में एक और ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ D इक्वल टू -4, और D दिया हुआ है n इक्वल टू 7, तो और an इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो फाइंड a यानी फर्स्ट टर्म हमको पता करना है, ठीक है। और an दिया हुआ है, an और n क्या है 7, तो an मतलब n4 यानी a7, n का वैल्यू 7 है तो a7 4 दिया हुआ है, a7 मतलब इसका 7th टर्म, इस AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 7th टर्म 4 दिया हुआ है, और D हमको पता है -4, D भी हमको पता है -4, तो हमको A यानी फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखा था कि किसी भी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A7 क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस 7 - 1, n की जगह 7 है तो 7 - 1 इंटू D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A प्लस 7 - 1 6 D इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो A हमको निकालना है, A नहीं पता, A प्लस 6 D हमको पता है, D कितना है -4, यानी 6 इंटू -4 इजकल टू 4, यानी A प्लस 6 इंटू -4 था इजकल टू 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, -6 इंटू 4
24 इजिकल टू 4, ठीक है। अब यहाँ माइनस में है तो इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 24 यानी कि 28, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं पहले, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है। x² का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, ठीक है। तो अगर या तो दोनों रूट इक्वल हो सकता है, 3 केस होता है, या तो दोनों रूट इक्वल हो सकता है या फिर दोनों रूट अनइक्वल होगा, ठीक है, और रियल होगा। या तो दोनों एक रूट्स इक्वल और रियल होगा, रियल इक्वल होगा, है ना, या फिर रियल अनइक्वल होगा या फिर नॉन रियल होगा, ठीक है। 3 केस बन सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का, कि या तो दोनों रूट्स जो हो उसका रियल और इक्वल हो, या नहीं तो फिर रियल और अनइक्वल हो, और या नहीं तो फिर उसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है ना, नॉन रियल रूट्स होगा, ठीक है। तो इसका तीनों केस होता है। सबसे पहले डी हम लोग जानते हैं, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं इसको, डी को। डी का फॉर्मूला होता है, मतलब डी इक्वल टू होता है b² - 4ac, ठीक है। ये होता है डी b² - 4ac, यानी x का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू x² के कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। b² - 4ac का मतलब हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीनों केस कैसे बनता है। तीनों केस क्या है, डी अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा जो रूट्स होगा वो रूट आर रियल एंड डिफरेंट, मतलब कि रियल रूट होगा, ठीक है, और डिफरेंट होगा, दोनों दो रूट आएगा, दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर डी इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। और डी अगर लेस देन 0 आए, निगेटिव आए डी, तो रूट्स आर नॉट रियल, दैट इज इमेजिनरी नंबर। अगर रूट रियल नहीं है तो क्या होगा, यानी इमेजिनरी है, रूट हमारा क्या आ जाएगा, इमेजिनरी रूट, ठीक है। 3 केस बन गया। तो हमारा इस केस में क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन का रूट जो है इक्वल होगा, तो यानी डी इक्वल टू 0 हमको 0 का केस लेना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन है 9x² + 6kx + 4 = 0। तो ये हमारा टर्म जो है, देखिए 6k ये b हो गया, ये a हो गया, और ये c है, ये x² का कोफिशिएंट a होता है, और b क्या है, x का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac = 0 फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट के लिए क्या होगा हमारा, d का वैल्यू 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से d क्या हो जाएगा, 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 9 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 6k² क्या हो जाएगा, 36k², 6 का स्क्वायर और k² देन 36k² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4, ये हो जाएगा 144 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 36k² इसको उस साइड करेंगे तो ये माइनस में था, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब k² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144/36। अब इसको डिवाइड देंगे तो 4 टाइम्स में ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो k² इक्वल टू क्या हो गया 4,
के इक्वल टू क्या हो गया, √4, ठीक है, 2 वैल्यू आएगा के का, ठीक है ना, प्लस माइनस √4, ठीक है। तो के इक्वल टू या तो +2 होएगा और या -2 होएगा। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए 2 को भी स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, -2 का भी स्क्वायर करिएगा तो भी 4 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए के का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, 2 और -2, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।